देखो यार, दुनिया की एक सच्चाई बता रहा हूँ। हम लोग ना किसी और की बातों पे बहुत भरोसा करते हैं और शायद यही एक ऐसा कारण है जो हमें हमेशा परेशान करता है या निराशा उत्पन्न कराता है। हम दुनिया में खुद से तो पूछते ही नहीं है। दुनिया में 99% लोग ऐसे ही हैं जो खुद से नहीं पूछते कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। बस सामने वाला जो कुछ भी कह दिया कि तुम्हारे लिए शायद ये अच्छा है, हम ट्राई करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी शक्ति क्या है, हम क्या कर सकते हैं। बस सामने वाले ने कह दिया कि ये अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए, हम ट्राई करने लगते हैं। और कभी कभी कोई सामने वाला कह देता है कि तू इसमें कोशिश बेकार में कर रहा है, सफल नहीं हो पाएगा, और यही सोच के हम छोड़ भी देते हैं कि हाँ उसने कह दिया तो शायद सही कहा होगा। मगर थोड़ा रुको यार, सोचो कि क्या तुम्हें पूरी दुनिया सही से जानती है? क्या सबको पता है कि तुम क्या हो? क्या सबको ये पता है कि तुम कैसे हो, कैसे हैंडल करते हो लोगों को, परेशानियों को? अगर सबको पता है तब तो सब डिसीजन तुम्हारे बारे में ले सकते हैं, मगर जब सबको तुम्हारे बारे में सही नहीं पता तो फिर लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे? सब कुछ लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? थोड़ा सोचने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है यहीं पर कि ऐसा कैसे। हम हर समय, आप याद करना अपने पीछे की सारी बातों को, हम हर समय हर डिसीजन दूसरों के सलाह पर लेते हैं। आप हिल से जाओगे जब सोचोगे कि सच्ची में हमने सारे डिसीजन दूसरों की सलाह पर ही लिए होंगे। आपको शुरुआत में अगर कहीं पढ़ाई करना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आपने किसी न किसी से सलाह लिया होगा कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर उसने हाँ कहा होगा तो आपका भी इंटरेस्ट डबल हो गया होगा कि हाँ उसने कहा है तो करना चाहिए। और किसी ने ना कह दिया होगा कि अरे तुमसे तो नहीं होगा, या इतने लोगों ने नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे, तो वहीं से तुम नीचे हो जाते हो कि हाँ यार, जब उनसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे हो जाएगा। जिंदगी के सारे निर्णय हम किसी और के सहारे ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ अपने लिए किया, अपने से किया है, मगर जब आप इत्मीनान से बैठ करके सोचोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि आपने जो कुछ भी किया है वह किसी न किसी की सलाह पर किया है। खुद से तो डिसीजन लेना मानो भूल ही गए हो तुम। आपको क्या खाना चाहिए ये भी शायद दूसरे से पूछ लेते हो कि आज खाने में क्या बना है। आपको कहाँ जाना चाहिए ये भी पूछ लेते हो कि वहां जाएं कि ना जाएं। क्या पहनना है ये भी पूछते हो, बताओ अच्छा लग रहा है क्या मुझ पर। क्यों दूसरों से क्यों पूछना? कोई चीज खरीदनी होती तो पूछते हो किसी से, खरीदे ना खरीदे तुम अपनी चॉइस बताओ। अरे खरीदना तुमको है, फिर दूसरों की चॉइस का क्या? ये पढ़ाई करनी है कर लें ना करें, यहाँ जॉब करनी है करें ना करें, अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है, फिर दुनिया वाले इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं तुम्हारे हर चीज में? और वह जानबूझ के नहीं करते, तुम कराते हो। हर बात में पूछते हो क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है। क्यों? तुम्हारी औकात नहीं है तुम्हारी खुद के डिसीजन लेने के लिए? दिक्कत क्या है? कभी सोचे हो बैठ करके? नहीं सोचे हो तो आज वक्त है सोचने का। सुकून से अपनी गहरी सांस लो और बैठो और सोचो कि तुम खुद का डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हो। और सच्चाई बता रहा हूं, जो खुद का डिसीजन नहीं ले पाता वह जिंदगी में बहुत परेशान रहता है दोस्त। इसलिए आज आप अपनी कैपेबिलिटी बनाओ कि आप अपने डिसीजन खुद डिसाइड कर सको। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको डिसाइड होना चाहिए। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक आत्मनिर्भर इंसान बनने वाले हो। अगर आत्मनिर्भर इंसान नहीं हो, किसी पे डिपेंड हो, तब तो लालत है आपकी जिंदगी पर। क्या फायदा, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे डिसीजन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए आपको किसी और पे निर्भर रहना पड़ रहा है। छोड़ो ये सब, खुद से बातें करो, खुद को समझो और खुद के लिए कुछ करो जिंदगी में। और अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा डिसीजन शायद गलत हो जाए, पॉसिबिलिटी कितनी है उसे सही होने की, तो मैं बता दूं कि तब तक किसी भी चीज़ के सफल होने की पॉसिबिलिटी होती है जब तक वह उसे पॉसिबल समझता है। यानी कि आपका सोच, जब तक आप उसे समझते हो ना कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तब तक वो होने के प्रोसेस में होता है। लेकिन जिस दिन आपने सोचा कि ये मुझसे नहीं होगा, यह इम्पॉसिबल है, उस दिन
वह न होने के प्रोसेस में चला जाता है, वह इम्पॉसिबल के प्रोसेस में चला जाता है। उसी दिन से माइनस हो जाता है आपकी ज़िंदगी और आपका समय, आपका फ्यूचर। इसलिए कभी भी माइंड को डीएक्टिवेट न होने दें, निगेटिव न होने दें। माइंड हमेशा एक्टिवेट हो और पॉजिटिव वे में हो कि होगा, क्यों नहीं होगा। आई एम ट्राई माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। आप अपना सब कुछ समर्पित कर दो उसको जिसके पीछे लगे हो तुम। जिस सपने के पीछे पड़े हो उसे जी जान से खत्म करो, उसे पूरा करो। देखो समय तो लगेगा। अब तुम अगर सोच रहे हो कि पल भर में कुछ परिवर्तित हो जाएगा तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय हर चीज में लगता है। जो कुछ बड़ा कर रहा होगा, जो खुद से कर रहा होगा ना, उसमें समय लगेगा। और आप भी तो अपने खुद के हिम्मत पे, खुद के जुनून पे कर रहे हो सब कुछ। तो आप मन भी समय लगने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका समय जो होगा तुरंत बीत जाएगा, आप तुरंत सफल हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ भी लंबा समय चलने वाला है, संघर्ष होंगे। और जो हंस करके संघर्ष न बिताए फिर काहेगा संघर्षशील व्यक्ति। लड़ने में मजा तभी है ना जब हम लड़ाकू हों। हमें समस्याओं से लड़ने में तभी ना मजा आएगा। तो लड़ो, उन्हें सोचो मत कि ऐसा क्यों हो गया। बस ऐसा हो गया तो लड़ने के लिए हुआ है। मजा आएगा जब परेशानियों को मजे में हैंडल करना सीख जाओगे, बहुत खुशी मिलेगी। बस सोचो ना कि परेशानी जब खत्म हो जाएगी तब का सुख क्या होगा, कितना मजा आएगा उस समय जब हमें लगेगा कि हमने जो सोचा था, जो कर लिया, या जो सोचा था वो हो गया। पहले ही इमेजिनेशन कर लो, पहले ही अपनी परिकल्पना बना लो कि ऐसा हो गया तो मेरा ये सपना पूरा हो गया तो क्या होगा, कितनी खुशी होगी, कितने लोग खुश होंगे मेरे साथ, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो जब ये सोचते हो ना तो आपको एकदम एक एनर्जी सी मिलती है, पीछे से एक पुश मिलता है कि नहीं, मस्त है, आगे चल करके तुम बहुत बड़ा करने वाले हो। तो इसके लिए आपको कंप्लीट डिपेंड होना होगा खुद पर। खुद की समस्याओं से लड़ने का ताकत होना होगा आपके अंदर। नई परिस्थितियों, नए माहौल को बनाने की क्षमता होनी होगी आपके अंदर। और आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हर परेशानी को चुटकियों में सॉल्व कर सको। परेशानियां बड़ी नहीं होती हैं, हमारा सोच उन्हें बड़ा बना देता है। किसी भी परेशानी को सोचो। अगर आपकी कोई परेशानी आई हो, अगर हम उससे केवल इतना सोचना शुरू कर दे कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पर क्यों आ गई, केवल मैं ही ऐसा हूं, तो परेशानी छोटी होगी या बड़ी होगी, खुद सोच लो। परेशानी धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, वो छोटी नहीं होगी। लेकिन वहीं रुक करके आप प्रॉब्लम को समझो और बैठ करके उसे चारों तरफ से घेरना शुरू करो कि इसे खत्म कैसे कर सकते हैं, इसे खत्म कैसे कर सकते हैं। उस पर विचार करो कि इसे तोड़ कैसे सकते हैं, इस परेशानी से दूर कैसे जा सकते हैं, इस परेशानी से हम ऊपर कैसे निकल सकते हैं। उस दिन से वो परेशानी बढ़ेगी या कम होगी, तो उस दिन से वो परेशानी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसे खत्म करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन परेशानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप सोचते नहीं हो। अगर आप उसे सोच रहे हो कि बहुत बड़ी परेशानी है, इसे तो मैं झेल नहीं सकता, मैं परेशान हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब तक परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। इसलिए सेल्फ डिपेंड बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अपने चीज़ों को डिसाइड करने के लिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आपका जो डिसीजन होना चाहिए उसके लिए भी आप सेल्फ डिपेंड होने चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। इंसान आपका साथ दे सकता है बातों से, थोड़ा बहुत इत्मीनान भी दिखा सकता है आपके साथ कि नहीं, हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मगर सोचो ना कि क्या वो तुम्हारे साथ पूरी रात जा सकता है? क्या उसके पढ़ने से तुम पढ़ सकते हो? नहीं। वो पढ़ेगा तो अपने लिए, तुम पढ़ोगे अपने लिए। अगर वो 24 घंटे काम कर रहा है तो खुद के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी लाइफ है। तो बातों से कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये होगा, मैं मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मगर रियलिटी क्या है? ये कोई भी करेगा तो अपने लिए। वो तुम्हें सांत्वना दे सकता है, मनोबल तुम्हारा बढ़ा सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है कि नहीं हाँ तुमसे हो जाएगा। मगर सोचना मत कभी कि कोई तुम्हारे लिए 24 घंटे कोई काम करेगा, नहीं करेगा। वो अपने लिए करता है। अगर आज कोई मजदूर तुम्हारे लिए काम कर रहा होगा तो वो भी अपने लिए ही कर रहा है, उसको पैसे चाहिए। मजदूर तुम्हारे लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए करता है। उसको पेमेंट नहीं दोगे काम नहीं करेगा। ऐसे ही इंसान भी है। कोई भी इंसान अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी, उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और ये सच्चाई है, थोड़ा गहराई से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा कि बनावटी बातें बता रहे हैं।
मगर यह सच्चाई है कि सबको अपना अपना मतलब ही देखना होता है और सबका मतलब है। तुम मेरी बात सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा भी कोई ना कोई मतलब ही होगा। मैं अपनी वीडियो इस पे डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ या तुम तक पहुंचा रहा हूँ तो किसी न किसी मतलब से ही पहुंचा रहा हूँ। तुमने अगर हाथ में पेन उठाया हुआ है तो किसी न किसी मतलब से उठाया हुआ है। अगर तुम जाग रहे हो तो किसी न किसी मतलब से जाग रहे हो। अगर सुन रहे हो तो मतलब से सुन रहे हो। मतलब दुनिया में कुछ भी होता है लोग अपने मतलब के लिए करते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा इतना हो सकता है कि तुम्हारी पॉसिबिलिटी भी हो, उसमें कुछ तुम्हें भी प्रॉफिट हो रहा हो। अगर होता तो इंसान अपने लिए ही सोचता है, अपने लिए ही करता है। तो इससे हमेशा निश्चिंत रहो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ कर देगा, नहीं। तुम्हें खुद अपने लिए सब कुछ करना होगा। सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें खुद के लिए करना होगा। दुनियादारी बस कुछ समय के लिए साथ दे सकती है, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए डिपेंडेंसी खत्म करो, आत्मनिर्भर बनो, खुद पर बनो, सेल्फ डिपेंड बनो हर चीज के लिए। दोस्त, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में अभी परेशानियां चल रही हैं? ईमानदारी से बताना, कैसी जिंदगी चल रही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में भी तुमको भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो? और इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जिंदगी कहाँ तुमको लेकर जाएगी। बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो। हद से ज्यादा परेशानियां हैं। मतलब कभी कभी तो मन इतना करता है कि अब जिंदगी को छोड़ दे। लोगों को झेलना, परेशानियों को झेलना, समय को झेलना अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या इतने परेशान हो? अगर हाँ तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही है। मैं बता दूं, अगर तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, तुम्हें लोग कह रहे तुमसे अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें लग रहा है कि अब हार मान लेना चाहिए, तो बस यहीं रुके रहना। 5 मिनट बाद तुम खुद के लिए ताली बजाओगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये सुनने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम कौन हो। सच्चाई बता रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं और बहुत गहरी परेशानियां हैं जिनसे निकलना आसान नहीं लग रहा है तुमको, तो तुम बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। क्योंकि हर वो बड़ा इंसान जो आज सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, जिसे देख करके तुम्हें लगता होगा कि काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता, वह तुम्हारे जैसी परेशानियों से ही निकला हुआ है या तुमसे ज्यादा परेशानियों से निकला हुआ है। उन्हें हरा करके, उनसे पार हो करके फिर जा करके इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें भी बहुत सारी परेशानियां घेरी हुई हैं, निकलने का समझ नहीं आ रहा कैसे निकले, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, न कोई लोग हैं जो तुम्हें इससे निकाल पाए, तो एकदम निश्चिंत हो जाओ और खुद के लिए ताली बजाओ, खुद के लिए खुश हो जाओ कि तुम ऐसे रास्ते पर हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है और लोग तुम्हारे लिए कुर्सियां छोड़कर खड़े होने वाले हैं कुछ दिनों में। फिर तुम्हें एहसास होगा कि क्या थी जिंदगी और क्या है जिंदगी, क्या सोचा था और क्या हो गया। बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, बस खुद पे विश्वास और थोड़ा परिश्रम और चाहिए, क्योंकि ये पीक टाइम है, मतलब शीर्ष टाइम। अब इसके आगे तुम्हें बहुत परेशानियां झेलनी नहीं है, मगर जो परेशानी अभी है बस इसे धीरे धीरे पार कर लेना है। इसे जैसे ही पार करोगे, सामने जैसे सुबह में निकलता हुआ सूरज दिखाई देता है, बस वैसे ही तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बस कुछ दिन और, कुछ पल का इंतजार और, जैसे इतने दिन इंतजार किए हो, थोड़ा समय और, बस थोड़ा सा देख लेना। जैसे रात में अंधेरा होता है, मगर जब सूरज निकलने वाला होता है तो उसके कुछ घंटे पहले ज्यादा अंधेरा तुमको दिखाई देगा, घना अंधेरा हो जाता है। बस वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी अब पीक टाइम चल रहा है, लास्ट चल रहा है समस्याओं का। इनका जिस दिन अंत हुआ उस दिन तुम्हारे जिंदगी में खुशियों का सूर्योदय होगा और उसे फिर छिपाना किसी के औकात की बात नहीं होगी। फिर तुम एक ऐसा इंसान बनोगे जो तुमने अपने सपने में सोचा होगा कि तुम्हें ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सब कुछ मिलने वाला है, बस कुछ दिनों का और इंतजार। सारी दुनिया तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार होगी, बस कुछ दिनों का इंतजार। जानते हो, जो समय है ना, ये सबके पास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में सुख होगा, आराम से बीत रहा होगा, तुम्हारे नजर में भी होगा और तुम उन्हें देख करके सोचते भी होगे कि काश मेरा दिन भी ऐसा ही होता, मैं भी खुशी होता, मुझे भी आराम होता। मगर गारंटी मैं दे रहा हूं कि जो आज आराम कर रहा है ना, वो आराम ही करेगा। वो कभी भी संघर्ष से लड़ना और सफलता पाना नहीं सीख पाएगा।
जितने में है उतना में ही रह जाएगा, मगर तुमने जो संघर्ष किया है ना, उससे तुमको एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसी शक्ति मिल गई है जिससे तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। कभी भी तुम्हें अगर सफलता मिली, कोई समस्या मिली, तुम उससे जीत सकते हो, उससे लड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ सकते हो। मगर जो इंसान आराम कर रहा है, क्या वो तोड़ पाएगा? कभी नहीं। पिंजड़े में बंद तोता बहुत सुख में होता है ना। उसे दिन भर सुबह शाम टाइम से खाना मिल जाता है, आराम से रह लेता है, किसी बात का खतरा नहीं होता, न ही दूसरे जानवर उसे परेशान करते हैं। मगर सोचो ना, क्या उसकी जिंदगी सही है? क्या तुम भी ऐसा ही जीना चाहोगे? जो बाहर है तोता, जो जंगल में है, वो अपने लिए रोज संघर्ष तो कर रहा है, रोज भोजन का व्यवस्था तो कर रहा है, मगर जिंदगी उसकी प्राकृतिक है, जैसी बनाई गई थी वैसे ही जी रहा है, पूरे सुख के साथ, अपने परिवार के साथ। सब कुछ उसको मिल रहा है जो उसको जिंदगी में चाहिए। मगर सोचो कि तुम्हें अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और तुम्हें दिन भर खाना दिया जाए, क्या जी पाओगे जिंदगी अपनी? बस इसीलिए कह रहे हैं कि जो आज परिश्रम नहीं कर रहा, कल उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसा है या तो वैसा ही रह जाएगा या उससे नीचे भी गिर जाएगा, क्योंकि समय सबका परीक्षा लेता रहता है। आज आप बहुत अच्छे हो, कल इतने अच्छे नहीं रहोगे। अगर जिनको लड़ने आता है वही समय से लड़के ऊपर निकल पाएंगे, जिनको नहीं आता वह तो फिसल जाएंगे। बस दोस्त, तुम्हें इंतजार करना है अपने समय का, अपने वक्त का, अपने सही टाइमिंग का। जब आएगी तो सब कुछ हरा भरा, सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा। भविष्य, फिर उज्जवल भविष्य उसी को कहते हैं। ऐसा तुम्हें भी महसूस होगा। जो चाहते हो उससे बड़ा मिलने वाला है, लेकिन मैंने कहा ना, इंतजार चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। बस उतना बना के रख लेना, कुछ दिन और, जैसे इतने दिन वैसे कुछ दिन और। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे जिंदगी में ही केवल परिश्रम है, तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, मगर मैंने कहा ना कि जितने लोग सफल हुए हैं, तुम किसी का भी एग्जाम्पल देख लेना। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो, तुम अभी किसी का भी एग्जाम्पल निकाल लेना जो सफल व्यक्ति हुआ है, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या दुनिया का सबसे गरीब आदमी। उन दोनों में क्या अंतर है तुम देख लोगे। तुम सर्च कर लेना कि जो हमारे देश के बड़े बड़े अभिनेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अमीर पूंजीपति हैं, उनकी जिंदगी में कितना संघर्ष रहा है। और आज राज भी वही कर रहे हैं जिन्होंने संघर्षशील जिंदगी बिताई हो। जिन्होंने सुख किया है वो कुछ दिनों तक तो राज कर लेते हैं, मगर जब परेशानियां आती हैं तो उनसे लड़ नहीं पाते और वापस गिर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो मेरी बातों पे विश्वास कर लो, नहीं तुम्हें लगता है कि नहीं जांच करना चाहिए तो जांच कर लो। बहुत बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनकी जिंदगी में कितना परिश्रम है, तुम सर्च करके देख लेना। कैसे कैसे करके आज वो यहां पहुंचे हैं कि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। इतना आसान नहीं था महानायक कहलाना या बनना, बहुत परिश्रम लगा था। रजनीकांत, इन सब के बारे में तुमने सुना होगा, मगर कभी भी अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करते हो। कभी करो तो, कि जैसे उनकी जिंदगी में परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या नहीं झेला, क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद आज सफलता की ऐसे मुकाम पर हैं जहां पे पहुंचना लोगों का सपना है केवल। तो तुम्हारा भी सपना पूरा हो सकता है। बस अमिताभ बच्चन ने कहां कहां जॉब नहीं किया, उन्हें कहां कहां से रिजेक्शन नहीं मिला, उन्हें रेडियो स्टेशन से निकाला गया था उनकी आवाज के लिए, मगर आज देख लो कि हर मोबाइल कॉलर ट्यून के रूप में उनकी आवाज़ लगाती है, सरकारें सूचना देने के लिए उनकी आवाज़ लगाती हैं। कितनी ऐड कंपनियां हैं जिन्होंने केवल उनकी आवाज़ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो यार इसे कहते हैं वैल्यू, और इतना बनाने के लिए समय लगता है। कुछ भी फ्री का नहीं होता। जैसे फल पकने में समय लगता है, उसकी कीमत बनने में समय लगता है, हीरा बनने में समय लगता है। एक हीरा बनने में कितना समय लगता होगा, तुम्हें क्या लगता है? एक हीरा बनने में तकरीबन 1000 साल लग जाते हैं, इसीलिए उसकी कीमत इतनी होती है। बस जिस चीज में समय लगता है उसकी कीमत भी उतनी होती है। तो तुमको खुद डिसाइड करना है कि तुम्हारी कीमत बढ़ानी है या घटानी है। तुम्हें अपनी कीमत अगर बढ़ानी है तो धैर्य के साथ मेहनत करनी होगी। अगर नहीं बढ़ानी है तो उन लोगों के लाइन में चले जाओ जो खुश हैं, कुछ चंद पैसे कमाते हैं, खाते हैं, आराम से पड़े हुए हैं। जिंदगी तो जी लोगे, मगर केवल बिताते बिताते, काटते काटते। लोगों से कभी तुम कॉल करके हालचाल करना, कुछ लोगों से पूछना कैसी जिंदगी चल रही है, कहेंगे बीत रहा है। इसका मतलब क्या? तुम्हें भी बितानी है क्या? नहीं, तुम्हें जीनी है जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी
जिसका कोई उदाहरण ना हो, जैसा कोई नजरिया हो, एक ऐसी जिंदगी जीनी है। हजारों सपने हैं तुम्हारे, उन्हें पूरा करना है, और अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों के सपनों को भी पूरा करवाना है तुम्हें। तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तुम एक ऐसा इंसान बनना जो खुद का नहीं, हजारों लोगों के सपने पूरा कराए, हजारों लोगों को उनके सपने पूरा कराने के लिए प्रेरित कर पाए, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर पाए। तुम्हारे कहानियों को लोग सुने कि तुमने क्या किया है। और इतना कुछ करने के लिए बहुत बड़ा करना होगा, बहुत समय लगेगा, बस धैर्य होगा तभी कर पाओगे, नहीं टूट के बिखर जाओगे। मेहनत करना आसान है मगर केवल कहने के लिए, क्योंकि उसके लिए मेहनत जितना शरीर का परिश्रम होता है ना, उतना टाइमिंग की परिश्रम होती है। लोग धैर्य बना के नहीं रख पाते। तुम्हें एक दिन के लिए सुबह 6 बजे उठने के लिए कह दिया जाए, तुम शायद उठ जाओगे, मगर वही कहा जाए कि तुमको रोज उठना है 6 बजे, तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगा। क्योंकि जब हमें कोई भी काम रोज करना होता है, सेम समय पे, सेम सिस्टम पे, तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ जाता है, और उस रूल से ही तो हम बचते हैं। हमारा शरीर इतना कंफर्टेबल है कि वो नहीं चाहता कि हम किसी के आगे झुकें, किसी का कुछ करें। वो चाहता है कि मुझे आसान से जिंदगी मिल जाए, मैं उसी में खुश रहूंगा। अगर दोस्त, आसान जिंदगी हो सकती है, तुम्हारी जीवन को आसान बना सकती है, मगर सफल नहीं बना सकती। इसलिए आसान जिंदगी से दूर हटो। परिश्रम आ रहे हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, तो तुम झेलने के लिए भी बने हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुम झेल सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। बस लड़ना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम खुद की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो, तुम क्या कर सकते हो इसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो अभी समय किस चीज का है? बस यही पता करने का कि तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है जिसका तुम उपयोग करके पूरी दुनिया को हिला सकते हो। कौन सी शक्ति ऐसी है जो सबसे अलग है तुम्हारे अंदर, उसका पहचान करो, उस पर काम करो, उसे आगे ले जाओ, बड़ा बनाओ। फिर देखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे आगे। बस कैसे भी करके इस समय से पार जाना है तुम्हें। और जैसे ही तुम इस समय को पार कर जाओगे, तुम्हारे सामने जो सफलता होगी उसका कोई जवाब नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।